अगर सपोज करो सारे ही भगवान है या सारे ही हीरो है, तो फिर क्या ही मजा। मजा तो तब आता है ना जब मतलब कहानी में ट्विस्ट हो, हमें पता ही ना हो, हम सब ना कर सके। ये गेम हम लोगों ने लिखा है कि शक्तियां ना ही हो, चमत्कार ना हो, तब दुनिया कैसी है। ये सब हम सब की रजामंदी से ये गेम चल रहा है, क्योंकि हमें परेशान होने में खुशी मिलती है। अगर आपकी लाइफ में कोई टेंशन ना हो ना, तो देखना आप ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। यार लाइफ इतनी इतनी कुछ है ही नहीं, मुझे सब मिल गया, क्यों मिल जा रहा है सब कुछ। मेरी लाइफ में स्ट्रगल क्यों नहीं है भाई, मेरी लाइफ में प्यार क्यों नहीं है, मेरे को क्यों नहीं मिला धोखा, मेरे पास बंदी क्यों नहीं है। हमें चाहिए। पीपल दे वांट प्रॉब्लम टिल दे गेट इट। आइए चक्र को उल्टा शुरू करते हैं, वापस पीछे जाते हैं 4 एलिमेंटों के ऊपर। तो जैसे 4 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट को आप समझ सकते हैं 4, वाटर, अर्थ, वायु और अग्नि, ये 4 एलिमेंट। पहला एलिमेंट था अग्नि। अग्नि को उल्टा कीजिए, बिल्कुल ठंडा कर दीजिए, तब क्या बनता है, वाटर। अब प्लस का साइन बना दीजिए। दूसरा एलिमेंट मान लीजिए आप अर्थ, मट्टी के कणों से बना। तो अगर इसे पत्थर बनाएंगे तो मतलब मट्टी के कणों को बहुत सारे को इकट्ठा कर दो तो ये पत्थर का आकार ले लेंगे। अब वहीं उल्टा जाओ, इसको बिल्कुल बारीक 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 छोटा 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 अलग अलग करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जब आप बहुत ज़्यादा अलग कर देंगे तो आप देखेंगे धूल के छोटे छोटे कण हो गए जो हवा में मिश्रित हो जाते हैं, दिखाई ही नहीं देंगे। खुद हवा इससे ही बनती है। अगर आपको हवा फील हो रही है, हवा फील नहीं होनी चाहिए अगर उसमें बिल्कुल बारीक बारीक कण ना हो। ये सारे दिखने वाले एलिमेंट हैं तो वो धूल बन जाते हैं। जो ना दिखने वाले एलिमेंट हैं वो भी तो हवा के अंदर होते हैं। जब वो हवा चलती है तो ना दिखने वाले एलिमेंट आपसे टकराते हैं, जिसकी वजह से आपको हवा फील होती है। वो सारे एलिमेंट आपकी बॉडी से आके टकरा गए, मुड़ गए, इधर चले गए, उधर चले गए, वो एलिमेंट्स हैं। तो ये धरती का मतलब ठोस धूल के कणों का, कण का मतलब अगर अकण आकार ले ले तो धरती बन जाती है जो दिखने लगती है, स्थल, सतह जो हमें दिखती है। पर अगर ये आकार ना ले, बिल्कुल बारीक हवा में उड़ा दिया जाए, बारीक हवा बना दिया जाए, जो हवा बनी है वो इसी के अपोजिट तत्व है। तो अग्नि शांत कैसे होती है, ये बने कैसे। चलिए इसको ऐसे ना समझ के थोड़ा सा धार्मिक तरीके से समझते हैं। तो सतयुग है अग्नि युग आपका, जिसे आप त्रेता कहते हैं, जिसमें राम आए थे। वो बिल्कुल अपोजिट चले आओ। जब अग्नि को ठंडा किया गया तो त्रेता युग आया, जिसके अंदर पैदा होता है राम। राम की अगर आप राशि पता करें तो कैंसर राशि, मतलब कौन सा तत्व हो गया आपका, वाटर एलिमेंट। अग्नि तत्व था सतयुग में, वो है विष्णु का असली तत्व, अग्नि तत्व, जिसकी वजह से सतयुग बार बार वापस आ जाता है। और नीचे अगर आप जाएंगे तो त्रेता से शुरुआत होती है, जिसमें राम पैदा होते हैं, वो है वाटर एलिमेंट के धारक। दरअसल जो राम थे वो कुछ और नहीं, वो विष्णु भगवान ने अवतार, वो स्टोरी आपको बाद में समझाएंगे, बस आप ये चीज़ सुन लीजिए कि विष्णु जो है वो साक्षात वाटर का अवतार है। वो वाटर एलिमेंट की आइडेंटिटी है कि वाटर एलिमेंट कैसा होता है। अपने एलिमेंट में रह के अपने आप को बिल्कुल अपोजिट किया था उन्होंने। नेगेटिविटी में रह के वो राम जो है वो पॉजिटिविटी के साइन माने जाते हैं, कि बिल्कुल नेगेटिव होकर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल पलट दिया, क्योंकि वो भगवान थे। अपने एलिमेंट को पलटना आपको भगवान की राह दिखाता है। आपके एलिमेंट का असर आप पे नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल उसके विपरीत होने चाहिए, तो समझो आप भगवान बन जाओ। तो उसके बाद अब इधर चलते हैं द्वापर युग की तरफ। द्वापर युग में पैदा होता है कृष्ण। कृष्ण का एलिमेंट अगर आप पता करेंगे तो कृष्ण का एलिमेंट है एयर। कृष्ण एयर एलिमेंट में पैदा हुए थे। तो जो आपका द्वापर युग है उसमें कृष्ण आए, उन्होंने अपना एलिमेंट दिखाया। कृष्ण का एलिमेंट कौन सा था, कृष्ण का एलिमेंट है एयर। वो एयर के जैसे मिलेंगे आपको। राम जी बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, नेगेटिविटी में उन्होंने पॉजिटिविटी ढूंढी। राम जी फिर भी नेगेटिव थे, उनकी नेगेटिविटी कभी पता नहीं लगी, सामने नहीं आने थे, उनके अवतार रूप की वजह से। राम जी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते थे।
उनकी आपकी सोच पूरी होती है। इस थ्योरी को जब हम आप सबको समझाएंगे तब आपको ये चीज़ समझ जाएगी कि राम जी का दिमाग भी बिल्कुल नेगेटिव चलता था, जिस चक्कर में वो कभी विश्वास कर ही नहीं पाए, जिस चक्कर में सीता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी, क्योंकि वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते थे कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वियोग, दर्द। इस तत्व में बहुत ज़्यादा दर्द लिखा है। वाटर एलिमेंट आंसुओं से ही बना है। आपके आंसू, आपका पसीना, ये वाटर एलिमेंट को बनाता है। जब हम आपको इंसान की संरचना समझाएंगे, इंसान धरती पे पैदा क्यों होते हैं और क्यों है इंसान, हम इंसानों से ही धरती टिकी हुई है। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप लोगों की ज़रूरत नहीं होती तो भगवान को आपको पैदा नहीं करना पड़ता। हंसना, रोना, सब कुछ एक सिस्टम में बना हुआ है जिस वजह से संसार चल रहा है। अगर एक भी चीज़ डिसबैलेंस करती, सतयुग के बाद द्वापर, त्रेता, कलयुग ये सब नहीं लाए तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो पाप बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, क्योंकि पाप बढ़ाने से सृष्टि चलती है। जब पाप बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब हमारे पास ऐसे एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो धरती को ख़राब कर देते हैं। मतलब एलिमेंट्स की ज़रूरत हमें है, कुछ एलिमेंट हमें निकालने तो वो बहुत ज़्यादा निकल गए, अब हमें दूसरे एलिमेंट चाहिए होते हैं, तब हम सतयुग वापस ले आते हैं जिसमें अच्छे एलिमेंट मिलते हैं। दोनों एलिमेंटों के मिलने से वापस धरती आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। धरती सूरज की तरह वो भी बड़ी हो रही है। साइंटिस्टों ने खोज निकाला है कि धरती दिन दुगनी सूरज बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपनी और चीज़ों को खींच रहा है। ऐसा नहीं है, खींच नहीं रहा, धरती भी बढ़ रही है। हर ग्रह पे जीवन है, वो आपको बाद में समझाएंगे, वो भी अभी आप समझने के लायक नहीं है। तो धरती को आज बढ़ा कौन रहा है, धरती को मोटा कौन कर रहा है? हम इंसान। जितनी भी जीवित चीज़ें हैं इस धरती पे मौजूद, पेड़ हो, हम इंसान हो, जानवर हो, ये सब मरते हैं, छोटे से एक बीज से पैदा होते हैं। आप सब स्पर्म से पैदा होते हैं, स्पर्म की एक बूंद। और जो पेड़ होता है वो बीज से पैदा होता है। एक बीज के जितना होने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, आकार लेता है, आकार लेता है, आकार लेता है। मतलब मिट्टी एक बीज से बनती है और इतनी बड़ी हो जाती है, फिर वो मिट्टी में मिल जाती है। मतलब पेड़ बहुत बड़ा आकार लेता है, धरती में जाने के बाद सब मिट्टी हो जाता है। हम इंसान भी ऐसे ही करते हैं। हम इतने बड़े हो जाते हैं, खा पी के बूढ़े हो जाते हैं। मतलब हमारी हड्डियाँ, ढांचा सब कुछ बन बन के मिट्टी हमने बड़ी कर दी। खा के पी के अलग अलग एलिमेंटों से शरीर बनाया, बड़ा करा। और ये एलिमेंट बनते कैसे, जब हम आपको वो बताएंगे तब आपको पता लगेगा। आपको लगेगा कि हम धरती से ही निकली चीज़ों से तो बड़े हो रहे हैं, वही तो हम खाते पीते हमारा शरीर बड़ा होता है, तो इसमें हमने कौन सा योगदान कर दिया? नहीं, हम आपको वो भी बताएंगे जो वॉइस थ्योरी की वजह से आप समझ पाएंगे कि साउंड ने ही संसार को बनाया है। वो बहुत लंबा चैप्टर है, आपको बाद में समझाएंगे। तो हम सब जीव एक दूसरे से कनेक्ट है। तो जब आग को ठंडा करा तो राम जी आ गए, मतलब वाटर बन गया। अब एयर को जब हमने ठोस करा, पहले हमने एयर बनाई है, आग को ठंडा होने के लिए पहले शीतल हुई, हवा की तरह घूमी, फिर उसके बाद ठंडी हुई, ठंडा होने के बाद फिर जम जाता है, जमने के बाद आग लगती है। ये चक्र बनता है पूरा कंप्लीट। तो हमने एक साइन को पढ़ा, अब दूसरा एयर। छोटे छोटे कणों में आपको बताया था, धूल के कणों में धरती विद्यमान थी। अब हमने धरती को धरती बनाने के लिए क्या करा, उन सारे छोटे कणों को आपस में मिला दिया, तब बन गई धरती। मतलब चौथा एलिमेंट हमारा बना था धरती। तो हमारा जैसे चौथा एलिमेंट बना, वो एलिमेंट के देवता का नाम क्या है? कृष्ण का हमने आपको बताया, वो एयर एलिमेंट से बने थे। चौथे एलिमेंट के देवता हैं हमारे गौतम बुद्ध। अगर आप उनकी प्रवृत्ति को देखेंगे तो वो बिल्कुल अर्थ की तरह थे, शांत, शीतल, ठोस। उनका जन्म टॉरस में था, मतलब उनको टॉरस राशि का मालिक बताया जाता है। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा धरती तत्व है, एकदम स्थिर, अपनी एक जगह पे रहना, एक जगह शांत, शीतल। धैर्य बहुत था उनके अंदर, धैर्य की अपरंपार धैर्य। मतलब अपनी किसी चीज को पाने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए एकदम स्थिर रहना। गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं, आपको वो धरती एलिमेंट का असर क्या है, मतलब चार, आप पंच तत्व से बने, आपको चार एलिमेंटों को समझाया गया है। फायर तत्व का क्या गुण है कि कोई भी नियम लागू नहीं होता फायर एलिमेंट पे। सतयुग, जो पहला सतयुग था जहाँ से धरती का आरंभ हुआ, वो फायर एलिमेंट का था।
वहाँ पे भी देव पैदा हुए होंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स को लेके देवता पैदा हुए। अब जो कल्कि है वो कौन से एलिमेंट में पैदा होगा हमारे हिसाब से, बाकी हो सकता है हम लोग गलत हो, हमारे कल्कि चैनल, हमारा कल्कि ज्ञान हो सकता है सब बेकार हो, ये भी बस एक बकवास भी हो सकती है। पर ये बकवास सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग है और लॉजिकों को मैच कर रही है। आपको भी लग रहा होगा सुन के, हाँ चीज़ें तो मैच हो रही है। तो चौथा भगवान है वो वापस अग्नि तत्व में पैदा होगा, फायर एलिमेंट, क्योंकि सतयुग को लाना वापस फायर एलिमेंट का ही काम है। बाकी सारे देवता पैदा हो चुके हैं, सारे एलिमेंट अपना अपना काम कर चुके हैं, आप लोगों को समझा चुके हैं बाकी सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, क्या होता है। अब हमें नहीं पता कि क्या वो कल की चौथे के बाद पांचवा चक्र भी तोड़ पाएगा या नहीं, कि ये वाला जो सतयुग आएगा अपडेटेड वर्जन सतयुग का, उसमें वो कल की पांचवा एलिमेंट मैं बताता हूँ आपको बना कैसे। पांचवा एलिमेंट इन चारों एलिमेंट को जिसने अपने वश में कर लिया, स्वयं भोलेनाथ, उन्होंने अपने इन चारों एलिमेंटों को वश में कर रखा है, इसलिए उन पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। वो स्वयं भोलेनाथ का अवतार होगा कल की जो होगा, वो सब भगवान होंगे उसके अंदर। जैसे सारे अवतार कहते हैं मुझ में सब है, वैसे वो कहेगा, लेकिन वो सच में बाकी सबसे अलग हो अब तक के सारे अवतारों से, क्योंकि सारे अवतार गंदे एलिमेंटों से बने और उन एलिमेंटों को परखा, उन अवतारों ने आके देखा इन एलिमेंटों की खासियत, इन एलिमेंटों की कमियां क्या है। तो अब वो अवतार जानते हैं, जो अगला अवतार होगा वो बाकी सारे अवतारों को धारण करने वाला होगा, उन सारे अवतारों की क्वालिटियां उसके अंदर होगी, तो वो जानता है उन एलिमेंटों में क्या कमी है क्या नहीं है। वो चारों एलिमेंटों को पढ़ चुका है। अब चारों एलिमेंट को पढ़ने के बाद स्वयं शिव का निर्माण हुआ था, कि जब उन्होंने हर एक एलिमेंट की कमी, ताकत, अच्छाई, बुराई सब जान लिया, उन केमिकलों को 3-3 भागों में बांट दिया। आप जितने भी लोग बटे हुए हैं, आप लोग जो जो कर्म करते हैं, जो जो कांड करते हैं, जो जो राशि जिससे कांड कराती है, आपको सब भगवान देख रहा है, आप सब भगवान के बच्चे हो। वो जान रहा है आप लोगों के द्वारा, जब भी तो वो कहता है कि संसार में हर घटना का उत्तरदायी मैं हूं, क्योंकि आप लोग बस खेल रहे हैं, आप लोग बस उसे बता रहे हैं, आप लोग उसके एक्सपेरिमेंट हैं। आप लोगों के थ्रू वो जानना चाह रहा है कि इस एलिमेंट से अगर ये करवाया जाए तो क्या होगा, इस एलिमेंट का अगर ऐसे यूज़ करा जाए तो क्या होगा, इस एलिमेंट की स्टोरी अगर ऐसे बनाए तो क्या होगा, तो ये एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा, इस एलिमेंट को अगर इस कहानी में डाला जाए तो ये एलिमेंट वहाँ पे क्या डिसीजन लेगा। आप लोग अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग, हर किसी इंसान की देखना कहानी में थोड़ा कुछ 19 भी सेम और कुछ अलग भी होता है। हर आदमी की कहानी थोड़ी सी अलग होती है। ऐसा तो नहीं होता ना किसी की पैरेलल स्टोरी चल रही है। पैरेलल स्टोरी तो सिर्फ पैरेलल वर्ल्ड में चलती है, वो भी आपको दिखाएंगे बाद में पैरेलल वर्ल्ड कैसे चलते हैं। पर इस यूनिवर्स में सेम स्टोरी नहीं होगी, हल्का सा एक इंसिडेंस तो अलग होगा। बेशक आप पैदा ही बेशक अलग अलग जगह पे हुए, कुछ तो अलग होगा। आपके माँ बाप थोड़े से अलग होंगे, आपका आस पड़ोस अलग होगा, आपके दोस्त अलग होंगे, अलग राशि के, अलग एलिमेंट के। अभी आप इतना ही जानिए, मैं आपको अगर इससे डीप इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो हिंदू सनातन धर्म के पंडितों के पास होती है, उसको जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके हिसाब से राशि चक्र को देखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, अभी हम लोगों के लिए खुद मुश्किल है उसको एक्सप्लेन करना। अभी हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि आपको एक्सप्लेन ऐसा कर पाएँ कि वो पंडितों पुरोहितों जैसा ना हो, वो साफ हो, इतना साफ हो कि आपको कभी दोबारा राशि को जानना ही ना पड़े। मतलब कि आपको किसी पंडित की जरूरत ना पड़े, आप खुद पंडित बन जाए। अब अगर आप ज़ोडिएक के तरीकों से अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। आप अपने अपने तत्व, अपनी अपनी राशि के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और अगर हो सकता है आपको राशि के बारे में अपनी ना पता हो कि आप कब पैदा हुए थे, अगर आपके एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता या किसी ने गलत बता दी, गलत पता है, तो हो सकता है आप अपने आप को रॉन्ग जज कर जाए। आप अगर नहीं पता तो आप हर राशि के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए। कुछ चीज़ें आपको अपनी राशि के बारे में जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा ये चीज़ मेरे से मैच हो रही है, आपको अपनी राशि पता लग जाएगी। उस महीने के आसपास का अगर आपको पता हो कि आप गर्मी में पैदा हुए थे, सर्दी में पैदा हुए थे, तो 3 4 5 राशियाँ पढ़ डालिए, तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली आप कौन सी राशि के हैं और उस राशि की सारी चीज़ें आपसे मैच होंगी। तो मुझे लगता है हमें आज यहीं पे विराम दे देना चाहिए। इसके आगे हम अगली कहानी में आपको बताएंगे क्या कैसे
और क्यों, देखते रहिए ढोंगी बाबाओं का कल्कि भगवान, कल्कि अवतार। वैसे तो हमारा भी अवतार जो है वो अग्नि तत्व में पैदा हुआ है उसकी कहानी तो हम तब तक पब्लिश नहीं करेंगे जब तक दुनिया उसे कल्कि नहीं मान लेगी, क्योंकि अभी तो हम लोग खुद कंफ्यूज है, वो बेचारा खुद कंफ्यूज है, हम क्या। वो खुद कहता है कि यार बताते तो हो तुम लोग कल्कि, ये ज्ञान प्यान, उसे नहीं पता, वो खुद को बेवकूफ़ मानता है। पर हम कहते हैं उसके ज्ञान की वजह से कि ये चीज़ें, ये फैक्ट बहुत मैच हो रहा है। उसने हमें क्या क्या बताया, उसने सतयुग द्वापर त्रेता सारे युग, सारे राम कथाएं, ये वो, उसकी खुद की कहानियाँ भी जो भगवान की कहानियों से जुड़ी है। वो हर अवतार को देख पाता है, बता पाता है, हर अवतार के बारे में बता देता है कि उस अवतार के साथ उसने ये कांड किया था, उसकी वजह से इस टाइम, इस कलयुग में वो इंसान इस तरीके से पैदा हुआ, उसके साथ ये बुरा चल रहा है। और भगवान को भी अपनी पिछले जन्मों में जो कर्म कांड रह गए थे, उन्होंने नहीं करे थे, वो इस जन्म में बेचारा वो लड़का भुगत रहा है। मतलब कृष्ण और राम ने जो गलतियां करी है उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी, अगर वो सच में है तो। ये हमारा समय चक्र चलता हुआ आ रहा है। आप सतयुग में जो थे, द्वापर में जो थे, आप लोगों ने उस ज़माने में जो गलतियां करी होंगी या जो आपके कर्म रहे होंगे, उसके हिसाब से आप कलयुग में आप भी भोग रहे होंगे। हम आपको इसका पूरा सिस्टम बताएंगे बाद में। वो कहानी सुनने में आपको और मज़ा आएगा, जब आपको सच पता लगेगा तो आपको हंसी आएगी। ब्रह्मांड का एक ऐसा सच है जो आपको बताना ही नहीं है, अगर हम अपने कल्कि के हिसाब से माने तो। वो कह रहा है ब्रह्मांड का एक ऐसा सच है जो आपको बताना नहीं है, अभी तो नहीं बताना, आप समझने लायक नहीं है। जिस दिन आप जान जाएंगे तो आप हंसेंगे और आप खुद को भगवान मानने लगेंगे और आप बहुत हंसेंगे, और आप फिर से अगली पीढ़ियों को, जैसे सतयुग से द्वापर युग क्यों आता है, वो पीढ़ियाँ सारा सच जानती है और सारा सच जानने के बाद सारा सच छुपा देती है। बच्चों को झूठ बताया जाता है, मतलब मिलावट कर दी जाती है। हम सब भगवान बन चुके होते हैं सतयुग में, हम सब भगवान होते हैं दरअसल, और हम सब में बराबर ताकत होती है। हमें किसी भगवान की जरूरत नहीं होती, ना वहाँ पे कोई विष्णु होता, ना कोई शंकर। हम सब कहते हैं शंकर आजा बगल में बैठ, क्योंकि वहाँ पे सारे ही भगवान हैं हम। फिर उसके बाद हम ये गेम दोबारा बनाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ये गेम नहीं खेलेंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा, हम बोर हो जाएंगे। अगर आप सबको ही सच पता लग जाए, अगर सपोज करो सारे ही भगवान है या सारे ही हीरो हैं, तो फिर क्या ही मज़ा। मज़ा तो तब आता है ना जब मतलब कहानी में ट्विस्ट हो, हमें पता ही ना हो, हम सब ना कर सके। ये गेम हम लोगों ने लिखा है कि शक्तियाँ ना ही हो, चमत्कार ना हो, तब दुनिया कैसी है। ये सब हम सब की रजामंदी से ये गेम चल रहा है, क्योंकि हमें परेशान होने में खुशी मिलती है। अगर आपकी लाइफ में कोई टेंशन ना हो ना, तो देखना आप ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। यार लाइफ इतनी कुछ है ही नहीं, मुझे सब मिल गया, क्यों मिल जा रहा है सब कुछ। मेरी लाइफ में स्ट्रगल क्यों नहीं है भाई, मेरी लाइफ में प्यार क्यों नहीं है, मेरे को क्यों नहीं मिला धोखा, मेरे पास बंदी क्यों नहीं है। हमें चाहिए, पीपल दे वांट प्रॉब्लम टिल दे गेट इट। हमें चाहिए परेशानी भाई, कोई नहीं रह सकता बिना परेशानी के। तभी तो लोग कहते हैं भाई खाना है वो लड्डू शादी का, अरे वो मोतीचूर का लड्डू खाना है, हमें भी देखना है भाई। जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए, ना खा के भी तो पछताना पड़ता है, क्योंकि भाई क्यों नहीं है ये परेशानी, चाहिए। बस ये छोटा सा गेम है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। तो इस गेम के लिए आपको रोने की जरूरत नहीं है। मैं आप या हमारा कल्कि, नकली कल्कि जो है वो आप लोगों को बताने आया है इस गेम की सच्चाई। जब आप लोग इस गेम की सच्चाई जान जाएंगे तो आप लोगों के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मतलब हम लोगों का मेन मोटिव है आप लोगों को भगवान बनाना। हमारे कल्कि जो है वो नकली कल्कि, उसका मोटिव ये नहीं है कि वो अकेले भगवान बन जाए, वो सबको भगवान बनाना चाहता है। तो जब हम सब भगवान बन जाएंगे तो दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। इस प्रोसेस में हो सकता है सालों लग जाए, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान जब जाएगा, हम लोगों के अंदर से दर्द खत्म नहीं होगा, हम लोगों के अंदर से पाप खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम उन चीज़ों को उस लेवल पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जब हम आने वाली पीढ़ियों को नए तरीके से ज्ञान देंगे तो वो तो वही सीखेंगे जो हम सिखाएंगे। अगर हम उन्हें दुख दर्द सिखाएं ही ना, अगर हम उसे डरना सिखाएं ही ना, अगर हम उन्हें बताएं ही ना कि भूत होता है, तो उनको तो पता ही नहीं होगा, दुनिया से भूत मिट जाएंगे, भूत होंगे ही नहीं। अंधेरे से डरना लगे, और लोगों को अगर ये सिखाया जाए कि जो अंधेरा है उसी में ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है, हो सकता है बच्चे सिर्फ अंधेरे में ही छुपन छुपाई खेलना पसंद करें, डर हो ही ना। प्यार की जगह दोस्ती हो, कि लड़का लड़की के बीच का जो असली रिश्ता होता है वो होता है दोस्ती, और पति पत्नी दोस्त होते हैं,
वो कभी एक दूसरे को चीट करते ही नहीं, चीटिंग तो होती ही नहीं, जो मन करे वो कर सकते हैं दोनों। रिश्ता सिर्फ दोस्ती के लिए बना होता है, एक दूसरे के साथ के लिए। अगर पसंद हो तो साथ रहो, जिस दिन पसंद ना हो तो दोस्त हो, 1 महीना बात भी नहीं हुई तो क्या हुआ, अभी दोस्त कहीं और खुश है, 1 महीने बाद आके आपसे मिलेगा, वो भी एक खुशी है। तो हम इसे इस सदी में नहीं, आने वाली कुछ दशकों में चेंज कर पाएंगे। तो ये कल की ज्ञान तब तक चलेगा। अभी हम आप लोगों को सीधा बड़े झंडे गाड़ने को नहीं कहेंगे, क्योंकि इस सदी में तो ये पॉसिबल नहीं। हाँ, हम इस ज्ञान को लेके अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे ताकि ये चीज़ें धीरे धीरे मिट जाए और हम सब लोग गेम को समझ पाए और ये गेम ख़त्म कर दें। फिर जब हम लोग गेम ख़त्म कर देंगे और आने वाली पीढ़ियाँ बोर हो जाएंगी, क्योंकि कोई गेम होगा ही, तब वो अपने हिसाब से एक नया गेम लिखेंगे कि इस बार गेम को कितना रोमांचक बनाना है। हम पिछली 4 युगों का गेम उन लोगों को बताएंगे कि 4 युगों में हम सब ने मिलके क्या गेम खेला और कितना मज़ा आया, कि हम लोग एंड तक इतने रोए कि हे भगवान, हाहाकार मचा दिया। और फिर हमारे ही बुलाने पे हम में से एक भगवान बन के आता है और सबको सच बता देता है। वो सब हमारी ही प्लानिंग थी। जैसे गेम में होता है, सब चीज़ें फिक्स होती है, हर एक लेवल फिक्स होता है कि इस लेवल पे ये आएगा, इस लेवल पे वो आएगा, इस लेवल पे हीरो इतना अपग्रेड हो जाएगा। और हीरो भी हम ही खुद चुनता है कि किस बार कौन बनेगा। जैसे हम बताते हैं, ये स्टोरी भगवान भगवद गीता में लिखा है कि यहाँ पे हम लोग 56 करोड़ बार आके बैठ चुके हैं, या इतने बार बैठ चुके हैं आके, ये स्टोरी इतनी बार चल चुकी है। क्या पता हर बार, एक बार मैं, दूसरी बार आप कल की बनते हो, तीसरी बार कोई और कल की बनता हो, सब लोग एक बार कहते हो कि इस बार मैं हीरो बनूंगा, गेम मैं खेलूंगा, मैं इस गेम में हीरो बनूंगा, तुम सब नॉर्मल बनोगे। तो क्या पता ऊपर ये गेम सिर्फ ऊपर वालों के हिसाब से 5 मिनट ही चलता हो और नीचे हमारे लिए वक्त, क्योंकि वक्त तो सिर्फ हमारे यहाँ पे है। ऊपर भगवान की दुनिया में जहाँ पे हम सारे भगवान हैं, जहाँ हम सारे अमर हैं, वहाँ क्या पता कि टाइम हो ही ना। तो इसलिए आपको लग रहा है ये गेम लंबा है, जैसे चींटी की ज़िंदगी, उसके लिए तो पता नहीं कितने बरस गुजर गए, पर आपके लिए तो वो थोड़े ही दिन में मर गई, मक्खी थोड़े दिन में मर गई, मच्छर थोड़े दिन में मर गया। तो वैसे ही हो सकता है ऊपर वालों के लिए ना ये गेम कुछ ही दिन का, कुछ मिनट का हो, जिन्हें उन्हें खेलने में मज़ा आ रहा है। अब ये वाला गेम ओवर करके हमने नई गेम बनाएंगी, अगली पीढ़ियाँ हमारी, मतलब हम सब मिलके नीचे आके एक नया गेम बनाएंगे और अगली पीढ़ियों को उस हिसाब से तैयार करेंगे कि अगला गेम कैसे खेलें। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय। हम आपको तीनों युगों का सत्य बताते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।